और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से कुशल होके ही जाऊंगी। अच्छा। जो गुरुजी ने हमको जो बातें बताई, जी। हमने कुछ, हमारे बस केवल नाम पूछा था, अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा उसके बारे में। हमारे घर की जो परेशानियाँ, भारत संवाद न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के जनपद एटा की तहसील जलेसर में हम आए हुए हैं। वहाँ एक जनता दरबार, एक कोशमा सरकार वालाजी महाराज जी का एक सच्चा दरबार लगता है। तो आज हम उस दरबार पे आए हुए हैं। देख सकते हैं ये कोशमा सरकार वालाजी का सच्चा दरबार, रोग प्रेत मुक्ति दरबार। इस तरीक़े का यहाँ निवारण होता है। और जो यहाँ भीड़ भाड़ है, जो भक्त लोग आए हुए हैं, जिनको फ़ायदा हुआ है इन लोगों से, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछेंगे इसके बारे में। भाई साहब हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा भाई साहब, ये यज्ञ जो हवन हो रहा है, ये किस उद्देश्य हवन हो रहा है, क्यों करा रहे हैं ये हवन? ये प्रेत मुक्ति के लिए हवन हो रहा है। अच्छा। जिनकी पूर्व जन्मों में मुक्ति नहीं हो पाती है, उन लोगों का ये मुक्ति हवन होता है। अच्छा। प्रेत मुक्ति हवन, जी जी, इनके लिए हवन होता है। अच्छा। तो ये कोशमा सरकार जो आप आए हुए हैं, कहाँ से हैं आप? अपना एड्रेस और ये किस ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये 5 या ये कुंड बने हुए हैं, ठीक है? तो अलग अलग भक्तों के किस हिसाब से कैसे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। ये अलग अलग भक्तों के, अलग अलग जगह के, अलग शहर के ये भक्त अपने अपने आकर के यहाँ हवन कराते हैं, अपनी प्रेत मुक्ति यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी प्रकार से इनका ये ऑनलाइन हवन हो रहा है जो बरवाला धौलर से, अच्छा, अहमदाबाद। और इनकी एक जतन प्रसन्न भाई पांड्या, और इनका पिता का नाम है अमृतलाल पांड्या और बाबा जगन्नाथ पांड्या। इनका ये ऑनलाइन हवन ये यहाँ पे गाँव कोशमा सरकार में हो रहा है, प्रेत मुक्ति का हवन। जिससे आप कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के हैं। अच्छा, आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हम कर्मचारी हैं। अच्छा, इस मंदिर के सेवादार हैं हम इनके। अच्छा। हाँ, तो इनका जो ऑनलाइन हवन हो रहा है, हम सेवादारों के माध्यम से ही हो रहा है। अच्छा, ठीक है। मैं और से आए हैं। कहाँ से? टूंडला। अच्छा। तो ये जो हवन हुआ है, ये आपका हवन हुआ है? अच्छा। तो आपको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी यहाँ जो ये हवन कराया महाराज जी ने यहाँ? पैसा आई थी तभी तो आए, थोड़े पैसा आई थी इसलिए आए। अच्छा। तो कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? पहली बार आए हैं। पहली बार। अच्छा। तो जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई, समाधान हो गया? अब देखा, अब करा, अब देखें वो समस्या हुई जो भी, अब सॉल्व कर दे जाके देखें। अच्छा, कुछ फायदा हुआ होगा? हाँ। अच्छा। अच्छा, आप भी टूंडला से हैं? साथ में हम। अच्छा, आप साथ में? अच्छा। ठीक है। माँ से? मैं टोला से हूँ, लानपा नगलारती से। अच्छा। हाँ, अब मैं तो 2 बार आई हूँ। एक बार आई थी जी। अपनी बहन के साथ, तो मुझे कुछ मिला कि यहाँ से मेरा कुछ उद्धार हो जाएगा। अच्छा। तो मैं दूसरी बार आई हूँ हवन कराने के लिए, अच्छा। अपने परिवार के कारण। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से कुशल होके ही जाऊंगी। अच्छा। जो गुरुजी ने हमको जो बातें बताई, जी। हमने कुछ, हमारे बस केवल नाम पूछा था, अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा उसके बारे में। हमारे घर की जो परेशानियाँ थी, जो हुआ, हमारी घटना घटी जो हुआ था, तो उन्होंने हमको सब बताया। तो हम खुश हो करके हम प्रभु ने, अब गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, बिना पूछे सब कुछ मिलता है। जी। तो हम इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और हम कुछ लेके ही जाएंगे। ठीक। ऐसी बात नहीं कि हम यहाँ पे संपूर्ण सत्ता है मालिक की। अच्छा, ठीक है। जैसा, और ये हम जलेसर से आए, मोहल्ला महावीरगंज से। अच्छा। तो आप भी जो यज्ञ हुआ है, हवन हो रहा है, इसमें आप शामिल हुई हैं आज? नहीं, आज नहीं हुई थी, मैं पिछली बार हुई थी 20 तारीख को। जी। तो हमारे घर में भी समस्या थी। वैसे तो कोई डर की बात नहीं थी, लेकिन जो हमारे ददिया ससुर थे वो भी 24 साल की उम्र में ख़त्म हुए थे। अच्छा। और हमारे ससुर 45 साल की उम्र में ख़त्म हुए थे। फिर हमारी देवरानी अक्षमाती 27 साल की ख़त्म हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो मुक्ति के लिए हवन कराया था। अच्छा। हाँ, अब देखते हैं कितना लाभ मिलता है। प्रभु की शरण में हैं तो कुछ हो जाए। अच्छा, महाराज जी से बात हुई थी आपकी? हाँ। अच्छा, महाराज साहब बताया, जो मतलब आपने ना बताया, उन्होंने बता दिया हो? उन्होंने ही बताया था मुझे। अच्छा। कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे अक्षमाती मौत भई है। तो मैंने बोली मेरी दौरानी खत्म भई है, कि उससे पहले भी और 50 साल से जो कम उम्र के हुए थे वो भी खत्म हुए हैं। तो मैंने बताया था। ददिया ससुर तो मेरे 22 साल 24 साल के ही ख़त्म हो गए थे, और मेरे ससुर 42 या 45 साल के हुए थे ख़त्म।
फिर उन्होंने बोले कि आपके बच्चे क्या हैं? मैंने कि मेरे 4 बच्चे हैं। बोले नहीं, आपके 5 बच्चे हुए थे। मैं नहीं, मेरे तो 4 ही बच्चे हैं। तो बोले एक बच्चा हुआ था जो तुम्हारा फांसी लग के ख़त्म हो गया था। अच्छा। मैंने कि सर वो पैदा होते ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने बोला था कि नहीं, आपके 5 बच्चे हुए हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए तुम्हारे घर में थोड़ा संकट है। तो मुक्ति के लिए हवन करवाया था मैंने भी। ठीक। ये प्रेत मुक्ति हवन है, जो जैसे अकाल मृत्यु हो जाते हैं, एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाते हैं, या फांसी लगा लेते हैं, या छत से गिर के हत्या हो जाती है उनकी 50 साल से कम, तो उनकी आत्मा भटकती डुलती है। उसके लिए हम जो है हवन कराते हैं। इससे जो है ये प्रेत आत्मा से भटक के पितृलोक, इसलिए ये हवन कराते हैं। और ये हवन जो है हमारा नहीं, हम तो इस पे बैठे हुए हैं, हम कराया है। ये विनोद शर्मा जी, सनोप राजाराम शर्मा, गोत्र भारद्वाज, और बाबा उनके पंडित काशीराम शर्मा, कीर्ति नगर 54/4 कवि नगर गाजियाबाद, उनका हवन हुआ है ये। अच्छा, मतलब नाम से अगर कोई व्यक्ति बाहर है, ऑनलाइन जो हवन होता है उस हिसाब से आप ऐसे हवन? बिल्कुल ऐसे ऑनलाइन हम हवन कराते हैं। और उनको जो है उनकी दक्षिणा देते हैं, पंडित को या किसी को बैठा के ये हवन हम संपूर्ण हवन कराते हैं। अच्छा। तो आप इसी आश्रम से, इसी पीठ से? हाँ, इसी आश्रम से गुरुजी के साथ ही रहता हूँ। अच्छा।